सबसे पहली और अहम खबर से आगाज करता हूं, बड़ी अहम खबर, और ये उस खबर का फॉलो अप है कि जो मैंने आपको दी थी। मैंने आपसे कहा था और ये हमने तहलका अंगेज खबर आपको दी थी कि एमक्यूएम की एक एमपीए रुकने असेंबली के सर पर पिस्टल रखने की मुबैना इतलात आई थी, जिसे बाकायदा उन्होंने लिखकर एमक्यूएम की हाई कमांड को एक दरख्वास्त की थी कि फलां शख्स ने मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की और मेरे सामने ये सब कुछ किया है। उसमें बड़े अहम पेशरफ्त हुई और उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि उस अहम जिम्मेदार को तमाम ओहदों से फिलहाल काम करने से रोक दिया गया है। और एमक्यूएम की एक सेंट्रल कमेटी के सीओसी के कुछ मेंबरान जब वाटर पंप यानी फेडरल बी एरिया गए तो उन्होंने वहां सबसे कहा कि जी जनाब अभी हमने उनको मुअत्तल वत्तल नहीं किया, लेकिन छुट्टियों पर गए। मगर बहादुराबाद में एक अहम इजलास के अंदर उन्हें बैठने से इनकार करवा दिया गया और उस अहम शख्सियत को बैठने से मना कर दिया गया। इसमें एक बड़ा अहम नाम भी आ रहा है और मैं सिर्फ तशबीहतन बताऊंगा कि कुछ लोग चांद से बड़े मायूब होते हैं, मतलब सॉरी मानूस होते हैं, और मानूस होने के साथ साथ अब वो चांद अपनी रौनकें खोने वाला है जल्द। वो क्या इतलात हैं वो भी इस खबर के साथ ही जुड़ी हुई है और मैं आपको बता रहा हूं कि इस हवाले से तनाव की कैफियत में इजाफा हुआ है। और यही मामला है कि अब यूं लगता है कि इस बात का फैसला भी क्योंकि गवर्नर हाउस के अंदर हुआ था कि जिस शख्स ने एमक्यूएम की रुकने असेंबली के साथ ये मामलात किए थे उसके बाद उन्हें मुअत्तल किया गया था, लेकिन उसका अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, मगर जबान जद आम है कि उसे मुअत्तल किया है। तब गवर्नर हाउस में ही तमाम अहम फैसले हो रहे हैं और एमक्यूएम की पूरी राब्ता कमेटी, बल्कि नाम यहां राब्ता कमेटी अब तो सीओसी है, लेकिन उसके सीधा सीधा लोग, अराकीन असेंबली, सब लोगों को गवर्नर हाउस में बुलाकर इजलास लिया जाता है। और गवर्नर हाउस में इस इजलास के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एमक्यूएम के चेयरमैन यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वहां खड़े होकर पीछे गर्दन हिलाते रहते हैं और जो कामरान कसोरी साहब फरमाते रहते हैं उसी बात पर हां पे हां मिलाते रहते हैं। इस अहम इजलास को जो चेयर किया वो कामरान टेसोरी साहब ने किया। मोतबर जराए और बिल्कुल पक्की जादूगरनी ये इतला दे रही है कि बज़ाहिर अब यूं नजर आ रहा है कि एमक्यूएम के तमाम धड़ों ने, चाहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के जेर सरपरस्ती काम करने के लिए तैयार थे या नहीं थे, पीएसपी का वो फैक्टर भी, लेकिन तमाम के तमाम लोग अब कामरान टेसोरी के हाथ पे लगता यूं है, बज़ाहिर यूं लग रहा है कि वो बैत कर चुके हैं। यहीं पर एक मामला खड़ा हुआ और एक मामला उस वक्त खड़ा हुआ कि जब हैदराबाद के अंदर एमक्यूएम के रहनुमाओं कामरान टेसोरी के साथ जब वहां पर दौरे पर गए तो वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से शदीद एतराज करते हुए कहा कि ये सिंधी बोलने वाले इलाकों के अंदर नहीं गए और उसमें निसार खोड़ो साहब ने ये इल्जाम आयद किया। उसके बाद कामरान टेसोरी ने क्या कहा, जरा ये सुनते हैं। निसार खोड़ो भाई उन्होंने मुझे कहा है कि कल मैं हैदराबाद में सिंधी भाइयों के इलाके में नहीं गया, तो मैं अपने निसार खोड़े भाई को बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब गए थे हैदराबाद, जिस इलाके में वो नहीं गए मैं वहां गया था। अब पता नहीं वो किन इलाकों में नहीं गए थे, फैसला कर लें, वो खुद ही फैसला कर लें, लेकिन ये पक्का है कि जहां जहां वो नहीं गए थे वहां मैं गया था। अब बात यहां तक नहीं रुकी है, बात ये मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वक्त एमक्यूएम के अंदर तंजीमी कंट्रोल पर अब जहां पर ये बालादस्ती को तस्लीम किया जा रहा है और बज़ाहिर ऐसा ही नजर आ रहा है, ये सब सूरत हाल जहां बढ़ती जा रही है वहीं पर एक नई कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात भी हुए हैं। लंदन के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत खराब होने के बाद तंजीमी मामलात का क्या हाल है, आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बड़ी और चीजें आपको खबर देने वाला हूं। आमतौर पर एमक्यूएम में यह तस्वुर रहा है, बल्कि कई सियासी जमातों के अंदर यह तस्वुर रहा है कि जो बानी का गद्दार या जो अपनी तंजीम का गद्दार है उसे अलग कर दिया जाए। अब यह बात कही है जुल्फिकार जूनियर ने, और जुल्फिकार जूनियर ने मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गद्दार कहा है, गद्दार लफ्ज इस्तेमाल किया है उन्होंने, गद्दार कहा है। जरा सुनिए। जो लोग पीपल्स पार्टी में हैं मैं उनको इज्जत नहीं कर सकता हूं जो ओहदेदार हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने गद्दारी की। उन्होंने किससे गद्दारी की? उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के असल नज़रिया से गद्दारी की। और ये भी है कि वो अपने आप को भुट्टोइस्ट कहते हैं, वो भुट्टोइस्ट नहीं हैं, वो ज़रदारियस हैं। दूसरी तरफ जुल्फिकार जूनियर ने एक नया इंकशाफ किया है और एक बड़ी अहम बात यह हुई है कि उन्होंने कहा है कि फातिमा भुट्टो उनके साथ मौजूद है। और जो तीसरा अहम नुक्ता उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी से उनसे 20 साल से कोई राब्ता नहीं हुआ है। अगर हम 20 साल को कैलकुलेट करें तो यह बनता है साल 2005, जबकि यह बात कही जा रही है कि जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल किया गया था यानी कि 1997 के अंदर, उसके बाद से ये राब्ते मुनक़ता थे, लेकिन ये 20 साल कह रहे हैं। मेरी इत्तलात है कि 30 सालों से बिलावल भुट्टो और इनके दरमियान उस तरह के राब्ते नहीं। हाँ, अलबत्ता मैं झूठ नहीं कहूंगा, आपको बड़ी पक्की खबर देने वाला हूं। जुल्फिकार जूनियर जहां ये दावा कर रहे हैं वहीं हमारी जादूगरनी ये इत्तला दे रही है कि एक तकरीब जो कि इन दोनों की मुश्तरका, एक की खाला और एक की फुप्पो यानी सनम भुट्टो के यहाँ एक तकरीब हुई थी, वहां पर ये तमाम लोगों की मुलाकात हुई थी। तो जुल्फिकार जूनियर ने शायद बात बताना भूल गए, लेकिन हमारी जादूगरनी इस हवाले से पक्की खबर लेकर आई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और तेजी के साथ बहुत सारी खबरों की तरफ आ रहा हूं मैं। अब जो एक अहम मामला, वो जो लंदन वाली खबर है वो दे रहा हूं मैं, लेकिन एक और बात पर रखते हैं। आप देखिए कि मुनाफिकत की इंतहा है। मुनाफिकत की इंतहा यह है कि जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 9 मई के जिम्मेदार से लेकर तहरीक इंसाफ पर शदीद इल्जाम आयद करती है, जहां अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को चोर चोर करार देती है,
वहीं पर आज दोनों के दरमियान सुलह हुई और इस तरीके से सुलह का मंजर देखा गया कि बाकायदा निशिस्तों की तकसीम का फार्मूला हुआ और सब ने सलाम किया। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि ये झूठी सियासत और झूठे दावे एक तरफ रखने चाहिए और असल हकाइक आवाम के सामने रखने चाहिए। कल कराची शहर के अंदर बेतहाशा गिरफ्तारियां हुई हैं और बेतहाशा गिरफ्तारियां उस सूरत में हुई हैं। मैंने आपको पिछले दिनों एक खबर दी थी और मैंने ये कहा था आप लोग मेरी खबर को फोकस क्या करें, और जो मैं आप लोग करते ही हैं फोकस जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि तहरीक इंसाफ कराची में निकलने वाली है और इतवार के दिन उनकी शदीद मामला होने वाला है। आपको याद होगा ये खबर मैंने आपको दी थी, जो लोग मुसलसल मेरा वीलॉग देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं। उसी हवाले से कल बड़ी पेशरफ्त हुई। कल तहरीक इंसाफ के एक बड़े रहनुमा और टिकटॉक के चैंपियन फिक्सिट है ना आलमगीर का, फिक्सिट के सरबराह और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर उनके हल्के यानी डिस्को बेकरी के पास से एक रैली का इनेकाद किया जा रहा था। उसमें तहरीक इंसाफ सिंध के सदर भी शामिल थे, कई लोग उसमें शामिल थे और फिर जब ये रैली आगे बढ़ी तो उसमें पुलिस ने बाकायदा कार्रवाई की, उनकी रैली को रोकने की कोशिश की, उसमें हाथापाई भी हुई। फुटेज देखें। ये आलमगीर खान को जख्मी कर दिया है, आप देख सकते हैं कि आलमगीर खान को पुलिस ने जख्मी कर दिया है और ये पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पर, आप देखिए। एक्सक्लूसिव फुटेज। लेकिन उससे पहले भी एक मामला हुआ है और उससे पहले भी एक तहलका अंगेज खबर यह हुई है कि बाकायदा आलमगीर के भाई के घर पर छापा पड़ा है और उन्हें भी वहां से गिरफ्तार किया गया। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं। उससे 2 दिन पहले इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। आज इस हवाले से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें अदालत में पेश किया गया और उसके बाद उनकी जमानतों पर उनकी रिहाई हो गई है। तो कल कराची शहर में और खुसूसन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कई जगहों पर जो मैंने आपको खबर दी थी कि यह मामला होने वाला है और बाकायदा उसे पुलिस रोकेगी और ये इतलात हमारे पास मौजूद है कि यह मामला होगा। क्या वाकई में ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। सही। कुछ इतलात ये भी है कि बाकायदा उन्हें इजाजत दी गई थी एक हद तक रैली निकालने की, बाद में फिर ये सारे मामला हुए, लेकिन बहरहाल वो इस हवाले से मूव अपनी कर रहे हैं। अब मेरे पास एक और इतला है कि अगले जुमे को भी फिर ये मामला होने वाला है और उसके बाद अगले हफ्ते में इसमें ज्यादा तेजी आने वाली है। ये भी मैं आपको इतला दे रहा हूँ। 2 जगहों पर मजीद ये मामला होंगे कराची शहर के अंदर, जादूगरनी की पक्की 100% इतला। तो तहरीक इंसाफ के लिए कल इतवार का दिन इस हवाले से ज्यादा मसरूफ रहा कि सारे मामला वहां पर चलते रहे। बिलावल भुट्टो कहाँ लापता है? कुछ दिनों से आपको मालूम होगा कि इतने बड़े बड़े मामला बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कोई बयानात मौजूद नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी है कहां पर? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है और मुतवक्के तौर पर अभी वहां पर उनकी कुछ मसरूफियात चल रही हैं और वो कुछ मसरूफियात उनकी ज़ाती नोयत की है और कुछ लोग उसे बाकायदा ये कह रहे हैं कि वो सियासी मुलाकातें भी हो रही है। लेकिन मेरी जादूगरनी की इतलात ये कह रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त अपने ज़ाती दौरों पर मसरूफ़ हैं और इन ज़ाती दौरों का असर आपको अंदर दिनों के अंदर नजर आएगा। ये ज़ाती दौरे उनकी निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक है और उसमें कुछ बड़े फैसले भी मुतवक्के है। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ। याद रखिएगा, दिन याद रखिएगा, वक्त याद रखिएगा और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाती और निजी जिंदगी का, इसमें बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। ये मैं आपको अभी खबर दे रहा हूं। तारीख, दिन, वक्त नोट कर लीजिए। आने दिनों के अंदर इस खबर की बात करेंगे। अगली खबर, फुटेज देखिए। इस्लामाबाद डूब गया। ये तामीर का हाल पूरे पाकिस्तान के अंदर है। सिर्फ यहां पर पाकिस्तान को डुबो दिया गया इस बरसात के अंदर। मरियम नवाज साहिबा जो कि पंजाब की वजीर आला है, वो ये फरमाती है कि इसमें ये जो हलाकतें हुई हैं और जिनकी तादाद 250 से ज्यादा हो चुकी है, उसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, बल्कि हुकूमत की नाअहली की वजह से नहीं हुए। मुझे एक बात बताइए, हुकूमत की नाअहली की वजह से नहीं हुए? आपको याद है एक बड़ा मशहूर कौल कहा जाता है कि दरियाए फरात के अगर उस तरफ एक कुत्ता भी अगर भूख से मर जाता है तो वो उमर की जिम्मेदारी है। ये जुमला आपने सुना है? बिल्कुल। अगर यहां पर हुकूमत की नाअहली नहीं है तो ये फिर लोग कैसे मरे? ये कहते हैं कि छतों की दीवार, छतें गिर गई, तो क्या इन छतों की कंस्ट्रक्शन की इजाजत उस हुकूमत ने दी थी? इन्होंने कहा कि नाजायज तजावुजात थे, उसकी वजह से लोग मर गए, तो क्या उस वक्त हुकूमत की ये कार्रवाई नहीं थी कि हुकूमत उन सबको पाबंद नहीं कर सकती थी? ये वो लोग हैं, ये वो जालिम लोग हैं कि जब हुक्मरान होते हैं और लोग बढ़ते हैं तो इन्हें अपना कसूर नजर नहीं आता, और जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इन्हें अपना कसूर नजर आता है। हलाकतें जहां कहीं पर भी हो अफसोसनाक है। अब आप यही वाकया देखिए बलूचिस्तान के अंदर, किस तरीके से उस औरत को 7 गोलियां मारी गई और एक गोली उसके सर पर खड़े होकर उसको इंतजार करते हुए मारी गई ना। सबके सामने उसकी फुटेज मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। अब वो क्या कह रहे हैं? अब आप कुछ लोग देखिए, हमारे यहां पर विक्टिम को ही, जो बेचारा तशद्दुद जिसको मारा है, उसी को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इन्होंने पसंद की शादी की थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब इनके तो पहले से 4-4 बच्चे थे। वजीर आला बलूचिस्तान को शर्म आनी चाहिए। वो ये कहता है कि इनके 4 बच्चे औरत के थे, 5 बच्चे मर्द के थे, ये इनके दरमियान शादी नहीं हुई थी कोई और। ये झूठ बकवास। किसी को भी आप कत्ल कर दें, भले उनके 4 बच्चे थे, भले उनके 5 बच्चे थे, तो क्या किसी को कत्ल करने का लाइसेंस इस मुल्क के अंदर इस तरीके से है कि बाकायदा वो बर्बरियत के साथ कत्ल करे और उसके बाद उसकी वीडियो भी बनाई जाए? ये इजाजत है?
अगर ये इजाजत है तो फिर आप हुकूमत को लपेटिए, हुकूमत को आप बंद कीजिए। जब तक वीडियो वायरल नहीं हुई थी उस वक्त तक बलूचिस्तान के वजीर आला को मालूम तक नहीं था, उस वक्त की वहां पर मौजूद सिक्योरिटी को मालूम तक नहीं था, तो फिर आप ये तवक्को करते हैं कि यहां पर जब बसों पे फायरिंग की जाती है तो उससे बलूचिस्तान का वजीर आला बाखबर होगा? नहीं होगा। जब आपके जेरे इंतजाम, जिस तरह मैंने कहा कि वहां मरियम नवाज ये दावा करती है कि हमारी नाहली से नहीं मरा, उसी तरीके से ये विक्टिम को ब्लेम करके कि ये जो लोग कत्ल किए गए उनका कसूर है कि जनाब उनके ताल्लुकात हो या एक्सवाइजेड कोई भी वाकयात हो, उनको आप ब्लेम कर ये मामला हल करते हैं। बलूचिस्तान की नाहली, हुकूमतों की नाहली का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिंध में कल कराची शहर के अंदर काला पुल पर 2 बच्चों को वाटर टैंकर ने मार दिया। आप मुझे एक बात बताइए, रोजाना वाटर टैंकर के मामला के रोजाना कराची शहर में कत्ल हो रहे, क्या किसी के काम पर जूं तक रेंग रही है? नहीं रेंग रही है। यहां पर हुकूमत और आपको नंबर प्लेट पर पकड़ लिया जाएगा। जहां आपको बालादस्ती दिखानी है वहां पर इन हुकूमतों की होगी, वरना कहीं पर भी नहीं होगी। अगली खबर, इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत नासाज है और अभी तक इतलात के मुताबिक वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। तो मामला यह है कि तंजीमी मामलात किस तरीके से चल रहे हैं और तंजीमी मामलात के साथ साथ इस वक्त एमक्यूएम की मेन लीडरशिप किस तरीके से फैसले कर रही है और क्या वो जिस तरीके से तमाम इशूज़ पर बात कर रहे थे, क्या एमक्यूएम तमाम इशूज़ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है और इस वक्त उनकी गैर मौजूदगी में फैसला साजी के इख्तियारात मौजूद हैं या नहीं मौजूद।